Hello students, today we are studying the topic numbers and their operations. In this part of video, I will explain to you the Roman numbers. I repeat some defines. हमने आपको पहले ही पार्ट 1 में पार्ट ए जो दिया हुआ है नंबर्स एंड देयर ऑपरेशंस में नंबर सिस्टम बताया हुआ है। सबसे पहला इसमें होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं नंबर सिस्टम के। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम जिसमें इसकी हम बोलते हैं 1250, इस टाइप से। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इसमें मिलियंस बिलियंस, ठीक है, उस टाइप से होते हैं। और रोमन नंबर्स में आते हैं हमारे कि उस पे 1 को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टाइप से हम नंबर्स बनाते हैं बाय ये सिंबल। तो अब हम एक बार इसको देख लेते हैं दोबारा से, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और रोमन नंबर्स को। ठीक है, रोमन नंबर्स तो आज का हमारा टॉपिक है ही। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में क्या होता है कि प्लेस वैल्यू चार्ट बनता है। इसमें इसके पीरियड्स होते हैं 1000, 1000, लाख और करोड़, और करोड़ के आगे लेते हैं हम अरब। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं इसके तीन पार्ट होते हैं वंस के, जिसमें आता है वंस, टेंस, 100। थाउजेंड्स के 2 पार्ट होते हैं, 1000 और 10,000। लाख के 2 पार्ट होते हैं, लाख और 10 लाख। और करोड़ के भी 2 पार्ट होते हैं, करोड़ और 10 करोड़। इसी टाइप से अरब होता है, तो अरब में भी 2 पार्ट होते हैं, अरब और 10 अरब। ठीक है, इस टाइप से। और इसमें फर्स्ट 3 के बाद कॉमा लगता है यहाँ, क्योंकि 3 होते हैं इसमें। 3 के बाद में यहाँ कॉमा लग जाता है, और फिर 2 के बाद में कॉमा लगाते हैं हम। यहाँ 2 के बाद, फिर यहाँ 2 के बाद। ठीक है, 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में। इसके बाद आता है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने आपको पहले बताया हुआ है पार्ट ए में। उसमें भी यही है हमारा कि इसमें पीरियड्स होते हैं 1000, 1000, मिलियन, और मिलियन के बाद होता है बिलियन। ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं सभी के 3 पार्ट्स होते हैं। वंस, टेंस, 100, वंस के अंदर भी, 1000 के अंदर भी, 1000, 10,000 और 100,000, और मिलियन के अंदर भी मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। और बिलियन होता है इससे आगे, मिलियन से आगे बिलियन होता है, तो बिलियन के भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। ठीक है, इस टाइप से इसमें प्लेस वैल्यू चार्ट होता है। और इसमें कॉमे जो लगते हैं 3 के बाद लगते हैं, क्योंकि एक पीरियड में 3 होते हैं। पहला 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, और फिर 3 के बाद कॉमा। ठीक है, इस टाइप से हम कॉमा प्लेस करते हैं। इसके बाद में देखते हैं रोमन नंबर्स। अब ये आए हमारे रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में क्या होता है कि हम किसी सिंबल के थ्रू या अल्फाबेट के थ्रू इसमें शो किया जाता है नंबर्स को। अब जैसे 1 है, तो 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई के थ्रू। ठीक है, कैपिटल आई के थ्रू। और 5 है, 5 को रिप्रेजेंट करेंगे वी के थ्रू। और 10 को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स के थ्रू, ये आपको ध्यान होने चाहिए। और 50 को रिप्रेजेंट करेंगे एल के थ्रू, इसमें एल, 50 हो गया एल को। और 100 को रिप्रेजेंट करेंगे सी से, और 500 को रिप्रेजेंट करेंगे डी से। और इसके बाद आता है हमारा 1000 को रिप्रेजेंट करेंगे एम से। तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि 1 को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, आई से, और 5 को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, 10 को रिप्रेजेंट करेंगे 10 एक्स से, 50 को रिप्रेजेंट करेंगे एल से, 100 को रिप्रेजेंट करेंगे सी से, और 500 को रिप्रेजेंट करेंगे डी से, और 1000 को रिप्रेजेंट करेंगे एम से। इसके बाद आता है अब थाउजेंड्स में। कैसे? अब जैसे V के ऊपर यदि हम बार लगा देते हैं, ये बार लगा हुआ है, आपने देखा है V के ऊपर ये बार लगा हुआ है। यदि ये बार लगा हुआ है, बार का मतलब V की जो वैल्यू है उसमें हम 1000 की मल्टीप्लाई करते हैं। बार का मतलब होता है 1000। ये जो बार लगाया हुआ है ना ऊपर, इसमें रोमन नंबर्स में बार का मतलब होता है 1000। तो V की वैल्यू हो गई 5 और बार की वैल्यू हो गई 1000, तो कितना आ गया 5000। ठीक है, इसी टाइप से हम देखेंगे इसमें x के ऊपर बार लगा हुआ है, x की वैल्यू कितनी होती है 10, और बार की वैल्यू होती है 1000, तो कितना हो गया 10,000। ठीक है, तो बार का मतलब 1000। अब l के ऊपर बार लग गया तो 50,000, l होता है 50 का और 1000 अलग। c के ऊपर बार लग गया तो मतलब 100,000 मतलब 1 लाख। d के ऊपर बार लग गया मतलब 500,000, 500,000 मतलब 5 लाख। इसके बाद हमारा m के ऊपर बार लग गया, m कितने का होता है 1000 का। ठीक है, और 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 10 लाख।
कितना जाएगा 10 लाख। तो इस तरीके से हम रोमन न्यूमरल्स बनाते हैं। अब इसके हम आगे देखते हैं। इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि v से पहले यदि हम i लगाते हैं तो इसका मतलब होता है, पहले लगाने का मतलब होता है कि हमें v में से 1 माइनस करना है। v हो गया 5 का और 1 माइनस हो गया तो ये हो गया 4। ठीक है, v से i ही माइनस किया जा सकता है। अब 10 से i माइनस किया जा सकता है। ठीक है, 10 से i माइनस करेंगे, पहले लगने का मतलब माइनस करना और बाद में लगाने का मतलब, बाद में लगाते हैं तो हम मतलब प्लस करना। तो 10 में से 1 माइनस करेंगे 9। ठीक है, यदि हम इसको पहले बाद में लगा देते हैं, ये तो हो गया 6, ये हो गया 7। ठीक है, आप क्लास में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं तो इस टाइप से लिखा जाने लगा है 7th क्लास को। तो और इसी टाइप से x में 1 आगे लगा देंगे तो 11, x में 2 आगे लगा देंगे तो 12। आपको ये ध्यान रखना है कि v में से हम i माइनस कर सकते हैं और क्या कहते हैं x में से भी 1 माइनस कर सकते हैं। ठीक है, l में से 1 माइनस नहीं कर सकते। l में से यदि हम ये लगाएंगे तो गलत है ये। ठीक है, तो l में से हम क्या माइनस कर सकते हैं, l में से x माइनस कर सकते हैं, l से x। तो ये हो गया 40। क्या हो गया 50 माइनस 10, तो कितना हो गया 40। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी टाइप से हमारा आ गया c से हम क्या माइनस कर सकते हैं, c से हम x माइनस कर सकते हैं। c से क्या माइनस कर सकते हैं, x। ठीक है, i माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 100 माइनस x इज इक्वल टू 90 हो गया। ये ध्यान रखना है आपको, c से हम i माइनस नहीं कर सकते। यदि कहीं पर ये लगा हुआ है तो रॉन्ग है ना। इसके बाद में फिर आया हमारा, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस में देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स। फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स में है हमारा L, X, X, V, I और V। अब देखते हैं हम कैसे बनाते हैं इसको। L की वैल्यू हो गई कितनी 50 और 10 और 10 और 10, 3 10 हो गए तो ये कितने हो गए 10 और 10 20 और 10 30, ये हो गए। और ये v से पहले i लग रहा है, मैंने अभी आपको बताया था v से पहले i लग गया मतलब 5 में से 1 माइनस हो गया तो कितने बचे 4। तो कितना हो गया 50 और 30 80 और 4 ये 84। कितना आ गया 84। बहुत इजी है ये आ गया इसका आंसर 84। इसके बाद हम तीसरा लेते हैं b पॉइंट लेते हैं। b पॉइंट में देखिए 3 c हैं तो 3 c कितने हो गए 3 इंटू 100। 1 c कितने का होता है 100 का, तो कितने बन गए 300। तो इसके लिए तो प्लस हो गया 300। कितने 10 है 1 2 3 10 है तो 3 इंटू 10 कितने बन गए 30। कितने बन गए 30, तो 30 प्लस कर दिया। प्लस ये है 10 में से 1 माइनस हो रहा है तो 10 में से i पहले आ रहा है ना तो 1 माइनस हो गया तो कितना आ गया 9। तो आ गया 9, तो कितना आ गया 339। 339। तो इसका आंसर देखते हैं 380। ओ सॉरी, इसमें L भी है, इसमें L भी है। L तो ध्यान ही नहीं दिया हमने। C ट्रिपल C है तो 3 इंटू 100 तो ये हो गया। ठीक है, 300 तो ये हो गया। इसके बाद L भी तो है इसमें, L का भी तो 50 ऐड करेंगे। हमने तो x देख लिए। x कितने हैं 1 2 3x हैं तो 3 इंटू 10 तो कितने हो गए 30, ये हो गया है ना। और कितना ये है 10 में से 1 माइनस करा था 9 तो 300 और 50 और 30 कितने हो गए 80 और ये 9 तो 389। इसलिए L को हमने ध्यान नहीं दिया था, L भी तो है इसमें 50 का। इसके बाद फिर C D X L V I, तो इसमें देखते हैं C और D। C D में से C माइनस हो रहा है, ये देखिए जब D से पहले C लगता है तो इसका मीन्स क्या हो गया D होता है 500 का और C हो गया इससे पहले लग रहा है मतलब माइनस हो रहा है 100 तो कितना आ गया 400। ये तो हो गया 400 CD। अब क्या हो गया XL, XL का मतलब क्या हो गया XL मतलब 50 में से X पहले लग रहा है तो क्या हो गया 10 माइनस कर दो। 50 में से 10 माइनस करा तो कितना हो गया 40। कितना हो गया 40 तो प्लस 40 हो गया, XL का 40 आ गया। ठीक है, अब V के आगे 1 लग रहा है तो V कितने का होता है 5 का और 1 प्लस हो गया 6 ये हो गया। ठीक है, तो प्लस 6 कर दो।
तो कितना हो गया 446। 446 ये ग्रुप में आए थे, तो 446 ये ध्यान रखना। आपको ये याद रखना है कि डी में से हम सी ही माइनस कर सकते हैं, डी से पहले सी लगा सकते हैं, एक्स नहीं लगा सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना है। डी से पहले क्या लगा सकते हैं, डी से पहले सी लगा सकते हैं, इस टाइप से माइनस करने के लिए। एल से पहले एक्स लगा सकते हैं, आई नहीं लगा सकते। इसके बाद में हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में राइट द रोमन न्यूमरल्स ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं। रोमन न्यूमरल्स में पहले लिखते हैं हम 1256। 1000 के लिए क्या आता है, 1000 के लिए आता है m। 200 के लिए कितना आता है, 2c आ जाएंगे। एक c 200 का होता है, दूसरा c 200, तो 200 आ गए। 56 तो 50 के लिए क्या आएगा l, और 6 के लिए क्या आएगा v और i, ये 6 बन गया। तो 1256 ये देखिए इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद सेकंड लिया b है 2356, तो 2000 के लिए क्या करेंगे m और m, 2m हो गए 2000। 300 के लिए क्या करेंगे, वही 3c ले लेंगे, c c c। 50 के लिए क्या लगाएंगे l, और 6 के लिए v और i, तो डबल m ट्रिपल c l v i। ठीक है, तो ये आ गया डबल m ट्रिपल c l v i। इसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला बड़ा वाला। अब इसमें ये देखते हैं ये कितने हैं, ये है 10 लाख। तो 10 लाख क्या करेंगे, यदि हम m के ऊपर बार लगा दें, m होता है 1000 का, ठीक है, और उसके ऊपर बार लग गया तो कितना बन गया 10 लाख। 10 लाख कब बन जाता है, m के ऊपर बार लगा दें मतलब 1000, तो ये और बार का 1000, तो कितने बन गए 10 लाख बन गए, नहीं बन गए, ये बन गए 10 लाख। तो 10 लाख ये आ रहे हैं नहीं आ रहे, है ना। m के ऊपर बार लग गया तो 10 लाख। 50 वो 500 के लिए क्या बनाते हैं d, 500 कितना है 20 के लिए क्या बनाएंगे डबल एक्स। तो m बार d और डबल एक्स, ये आ गया m बार लग गया d और डबल एक्स, तो ये हो गया 10 लाख 520। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 वाला। इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स आर करेक्ट, इसमें से कौन से करेक्ट हैं। ठीक है, तो करेक्ट वाले देखते हैं हम। ये देखिए पहला ए करेक्ट है, CML, m होता है 1000 में से 100 माइनस करेंगे तो 900 और 50, तो आ जाएगा 950, ए सही है हमारा। ठीक है 950। अब बी देखते हैं, इसमें d में से x माइनस करा हुआ है, d से पहले x आ रहा है तो d से पहले x आ नहीं सकता, क्या सा है d से पहले c आ सकता है, क्योंकि 400 x नहीं आ सकता, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। LMDV, m से पहले l नहीं आ सकता, क्यों, m से पहले c आ सकता है, क्योंकि बड़े बड़े नंबर है ना उससे पहले वाला माइनस करते हैं, m में से 50 माइनस नहीं कर सकते। सही है, l किसका है 50 का, m से पहले c आ सकता है, d से पहले c आ सकता है, तो ये रॉन्ग है, इसलिए ये हो गया इनकरेक्ट। अब ये आता है MDC, ये सही है, m हो गया 1000 का, ये हो गया 500 और c हो गया 100, तो 5 और 1 600 हो गए, तो 1600 बन गया। ये सही है हमारा, डी आ रहा होगा, देखिए ये आया डी, MDC ये सही है 1600। इसके बाद फिर देखते हैं ये L में से 1 माइनस किया हुआ है, मैंने बताया था L में से I माइनस नहीं कर सकते, L में से माइनस कर सकते हैं X, और इसने क्या माइनस, ये सही है, इसको L में से I माइनस कर रखा है, तो इसलिए इनकरेक्ट है। अब इसने क्या करा है CLXV, ये सही है ना, CLXV देखिए CLXV, तो CLXV का कितना आ गया हमारा 165, तो C का तो हो गया 100, L और X कितने हो गए 60, और V का हो गया 5। ठीक है, ये भी सही था, ये सही था और ये सही था, 3 सही थे। और इसमें देखिए V से पहले I लगा दिया, है ना, V से पहले I लगाया, ये तो चलो सही है, लेकिन M वाला तो पहले आना चाहिए था, M तो बहुत बड़ी डिजिट है, 1000 को रिप्रेजेंट करती है, उसने छोटी पहले दिखा दी है, तो ये गलत हो गया, नहीं हो गया, M पहले आना चाहिए था, तो क्या हो गया, ये रॉन्ग है, इसलिए। अब ये वाला आया, इसमें भी M सबसे लास्ट में लगा दिया है, M जबकि सबसे पहले लगना चाहिए था, क्योंकि M 1000 का होता है और C से भी बड़ा होता है, तो इसने सबसे बाद में लगा दिया, इसलिए रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। तो बस 3 ही करेक्ट थे, A, B और F।
इसके बाद फिर मैचिंग है, ये मैचिंग देखिए, मैच द रोमन न्यूमरल्स विद देयर करेक्ट वैल्यू, उसकी करेक्ट वैल्यू से मैच करना है। तो अब इसमें हमारी रोमन न्यूमरल्स आ गए, ठीक है, और ये हो गई वैल्यू। अब रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं ये, और वैल्यू दी हुई है ये। अब इसमें देखिए, पहला है एम हो गया 2000, 2 एम आ गए। सी डी में से सी माइनस कर दो, 500 में से 100 गए, 400 ये आ गए, ठीक है। और x, तो ये x का तो हो गया 10, और ये हो गया 10, और 5 में से 1 में ये माइनस करा है, तो ये हो गया 4। तो कितना आ गया 2440। कौन सा वाला आ गया ये, तो इससे मैच कर जाएगा, ठीक है, ए मैच करेगा V से। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में देखिए सी बार आ रहा है। सी बार का क्या मतलब होता है भाई, 100 में 1000 की मल्टीप्लाई कर दो, सी बार बन जाएगा। तो मतलब क्या हो गया 1 लाख, ठीक है। एम का मतलब हो गया 1000, चलो जी 1000 ऐड कर दिया। इसके बाद डी का मतलब 500, तो ये 500 आ गया, है ना। और एल एक्स मतलब 60, तो कौन सा आ गया 1,1560, ये आ गया। किससे मैच करेगा, इस वाले से। तो देखिए ये बी मिल गया 4 वाले से। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, ट्रिपल एम है। ट्रिपल एम मतलब 3000 और 109, 3000, तो सॉरी 3000 है, 3100, और ये क्या है 9, तो 9, तो ये इससे मिलेगा फर्स्ट वाले से, ठीक है। तो ये मिल गया ये फर्स्ट वाले से। अब इसके ऊपर देखिए, एल के ऊपर बार लगा हुआ है, एल मीन्स होता है 50 और 1000 और लग गया, ठीक है, बार का 1000 और ये 4, तो 50,004 वही आ गया, 50,004 प्लस करेंगे तो आएगा 50, तो ये मिलेगा 6th वाले से, ये मिल गया 6th वाले से। अब इसको देखते हैं सी डी में से मतलब 500 में से सी माइनस करा तो कितना आ गया 400। इसके बाद ये कितना आया एक्स एल मतलब 50 में से एक्स माइनस करा तो कितना आ गया 40, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया 10 में से 1 माइनस करा 9, तो 449, तो 449 ये रहा, इससे मैच करेगा थर्ड वाले से, ये कर गया मैच थर्ड वाले से। अब एक ही बचा लास्ट, एम का हो गया 1000 और ये हो गया 20 और ये हो गया 6, 1026, तो इससे मैच कर जाएगा सेकंड वाला। तो आई होप आप सभी की समझ में आ गए होंगे रोमन न्यूमरल्स भी, और आप लोग और प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो। ओके, गुड बाय एंड डू मोर प्रैक्टिस।